मसीह यीशु के पुरफजल जलाली पाक मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में आज हम सीखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 26वीं आयत से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से आज हम सीखेंगे मोहब्बत के बारे में। तीसरे कलमे के बारे में सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत आपकी हयात जो है, आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी ज़िंदगी के पहलू जो हमें नज़र आते हैं अंजील मुनव्वरा के अंदर, दीन मसीहत का जिस पर हमारा बुनियादी ईमान है, और वो हमारा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा है, लेकिन इसके साथ साथ वो इंसान कामिल भी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आप जब इस दुनिया में आए, आपने आके ऐलान किया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। और अंजील मुनव्वरा के अंदर लिखा है कि अलहुयत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अलहुयत की सारी ममूरी, खुदा की सारी खुदाबंदी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी इंसानों के मुशाबा हो गया और मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मसीह यीशु का मसलूब होना कोई हादसा ना था। मसीह यीशु का मसलूब होना कोई आम वाक़या ना था, बल्कि कदीम नबियों ने, कदीम पैगंबरों ने, कदीम रसूलों ने, कदीम किताबों ने अपनी किताबों में लिख दिया कि यीशु मसीह की पेशन गोई। किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ। मसीह ने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। गतसमनी के अंदर, इससे पहले कि आप सलीब पर दिए जाते, गतसमनी के अंदर आप दुआ कर रहे थे। गतसमनी बाग के अंदर आप दुआ कर रहे हैं और आपका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा है, और आप अपने शागिर्दों से कहते हैं कि जागो और दुआ करो, और थोड़ी देर के बाद आपका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा है। तो आप कह रहे हैं, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसका मतलब है अगर खून पसीना बनकर टपक रहा है तो मेडिकली ये है कि इंसान की मौत हो सकती है, इंसान मर सकता है। इसका मतलब है मसीह की वहाँ मौत हो सकती है। लेकिन आपने फरमाया, ऐ बाप, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, बल्कि सलीबी मौत चाहता हूँ। मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत, लानती मौत। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आपको इस जगह से पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद आपको तमाचे मारे गए, आपकी दाढ़ी को नोचा गया, आपके बालों को नोचा गया, और आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर कहा गया, नबूवत से बता, तेरे मुंह पे तमाचा किसने मारा है? और फिर आपके चेहरे मुबारक पर थूका जा रहा है। अंजील के अंदर लिखा है, अगर चाहे वो खुदा की सूरत पर है, साहिब बयान करते हैं, अगर चाहे वो हुस्न का पैकर है, उसके अंदर से हुस्न निकलता है। दुनिया के अंदर जितना हुस्न है, दुनिया के अंदर जितनी खूबसूरती है, चाहे वो फितरत के अंदर हो, चाहे तो इंसानियत के अंदर, जहाँ जहाँ खूबसूरती पाई जाती है, मेरे खुदावंद के चेहरे की एक छोटी सी झलक है। अब हुआ क्या कि रसूल बयान करता है, रसूल फरमाता है कि जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कोई हुस्न जमाल नहीं है, वो मसले सरकंडे की तरह मसला जा रहा है। लोग सर हिला हिला कर उसे ताने देते हैं, थूकते हैं, मारते हैं, जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बस यही तक नहीं, बल्कि आपकी ज़ात के साथ बहुत भयानक सलूक किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है।
बस मारने तक ही नहीं, आपको कोड़े मारे जा रहे हैं। तवारीख के वजह से बयान करते हैं और तस्दीक करते हैं कि जब आपके बदन पर कोड़ा मारा जाता तो बदन के अंदर से गोश्त लोथड़ों और टुकड़ों को निकाल लेता और खुदावन यीशु मसीह का पिछला हिस्सा यानी कमर मुबारक, आपकी पुश्त मुबारक नंगी हो चुकी थी, गोश्त उतर गया था और नबी कहता है कि आपकी हड्डियां भी गिन सकते थे। ये है जुल्म की इंतहा। और फिर इसी आलम के अंदर आपसे कहा गया कि सलीब उठाओ, और आपने बहुत भारी सलीब उठाकर कोहे कलवरी की जानब चल रहे हैं। आप गिरते हैं और चलते हैं, आप गिरते हैं और चलते हैं। फिर आपके हाथों पैरों में कील ठोके गए, सर पे कांटों का ताज है, पूरा बदन खून से लथपथ है। आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आपको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, आपको स्पिरिचुअली जलील किया गया। यीशु मसीह से बड़ा रूहानी कोई नहीं। यीशु मसीह सलीब पर है और रूहानियत का उसे पता है। वो रूहानियत का मबदा है। ये रूहानियत का उत्तम दर्जा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये भी रूहानियत का उत्तम दर्जा है कि ऐ यूहन्ना ये तेरी माँ है और ऐ औरत ये तेरा बेटा है। हम कई मर्तबा रूहानियत में जिस्मानी जिम्मेदारियाँ, रिश्तों की जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बहुत रूहानी हूँ, गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, निजात याफ्ता, हम ये हैं, हम वो हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि मैंने इनको रिश्तों की डोर के अंदर बांधा है। मसीह खुदावंद सलीब के ऊपर रिश्तों की डोर पासदारी करना सिखा रहा है। अगरचे मैं खुदा की सूरत पर हूँ, इंसानों के मशाबा हो गया, इंसानी रिश्तों की पूरी तकमील आप करते हैं। रिश्तों की पासदारी खुदावंद यीशु मसीह भूला नहीं। रिसर्च के अंदर वो कहता है, ऐ औरत, ऐ रिस्पेक्टेड लेडी, ये तेरा बेटा है। सुपुर्दगी कि आपने मुझे पाला पोसा, 30 साल तक आप ताबेदार रहे अपने वालिदैन के। बाइबल मुकद्दस बयान करती फर्मा बरदारी करता रहा, अपने वालिदैन की खिदमत करता रहा। जब खुदा की खिदमत शुरू की, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुकद्दसा मरियम दिल ही दिल में गौर किया करती थी। आप रिश्तों को नहीं भूले। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आपने अपनी माँ को सुपुर्द किया यूहन्ना को। सलीब के ऊपर करब के अंदर है, जान करने की हालत में इन माँ को आप नहीं भूले। आपने फरमाया, शिगिर्द तेरी माँ ये है, और माँ से कहा, ऐ औरत तेरा बेटा ये है। आपके हाथों पैरों में कील लगे हुए, सर पे कांटों का ताज, आप खून से लथपथ हैं, लेकिन फिर भी आप हवास बख्ता नहीं हुए, फिर भी आप माँ को नहीं भूले। खुदाम के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत नासिल हो। खुदाम का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू।